तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का अगेन ऑफ द गोट की बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर देख ही लिया था, युनचीरा वहां पे क्याने फेंगतियान का इलाज करने जाता है और थोड़ी देर बाद ना जो युनची होता है वो वापस चला जाता है। लेकिन अब जो क्याने फेंगतियान होता है उसको शक होने लग जाता है, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि युनची इतना शरीफ बन के उसका इलाज कैसे कर रहा है, क्योंकि उसको अच्छे से पता होता है कि युनची और उसकी बेटी का पंगा चल रहा है। और वहां पर ना जो क्याने इंगा होती है वो यही बताती है कि असल में युनची और व्याकिन्यू को ये बात पता है कि उनके पास लाइफ एंड डेथ सील है, जिस वजह से वहां पर उसका जो बाप होता है उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। तो दोस्तों अब यहीं से हमारे पार्ट की शुरुआत होती है। जैसे ही हमारे पार्ट की शुरुआत होती है हम लोग ने युनची और व्याकिन्यू को देखते हैं जो एक जगह बैठे होते हैं, और उससे ना वहां पर ना जो युनची होता है वो कहता है किन्नू मेरी बीवी, वहां पर ना हम लोग ना मेरे लिए एक प्रोटेक्टर ढूंढने गए थे। कहते कि मगर तुमने तो वहां पे जाके क्या ने फेंगतियान का इलाज करवा दिया मेरे हाथों से। ये सुन के उससे ना वहां पर ना युनची कहता क्या तुम मेरे हाथों से ना उसको ना हेवनली पॉजिटिव दिलवाना चाहती हो? और उससे वहां पे व्याकिन्यू कहते कि हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी बहुत आप लोग को ना समझने में मुश्किल होगी, मैं इसको ना इजी वर्डिंग में आपको समझाता हूँ। उससे अपना वहां पर ना जो युनची होता है वो कहता है कि क्या इसका मतलब है। कहता है कि मेरे पास इस टाइम इतनी पावर नहीं है। कहता है कि मैं हेवनली पॉइजनस को इस टाइम ना क्रिएट नहीं कर सकता, अगर मैं कर भी पाऊंगा तो बिल्कुल थोड़ा बहुत कर पाऊंगा। कहता है क्योंकि मेरा कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा कम है। और फिर उससे ना वहां पर ना जो युनची होता है वो कहता है कि ये वो पॉइजनस है जिसने गोट्स तक को लुढ़का दिया था पकड़ के। कहता है कि और इस टाइम मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं इस पॉइजनस को क्रिएट कर पाऊं। और फिर जैक किन्नू कहते कि मैं जानती हूँ कि मैं क्या करना चाहती हूँ। कहते कि मुझे पता है कि हम उसको अभी नहीं मार सकते पॉइजनस से। कहते कि मगर हम उसको ऐसा तो दिखा सकते हैं कि वो मरने वाला है असल में। और उससे वहां पे युनची बहुत ही ज्यादा डरते हुए कहते कि तुम्हारा क्या मतलब है। और उससे वहां पे जैकिन्यू बोलती है, कहते कि वो जो कमीना क्या ने फेंक दिया ना उसने ना थोड़ा सा जो पॉइजनस है वो मेरी तरफ फेंका था। कहते कि मगर ये जो पॉइजनस है ये एक नॉर्मल पॉइजनस है। कहते कि मगर फिर भी ये अभी मुझे इतना ज्यादा असर नहीं कर पा रहा। और उससे ना वहां पर युनची को समझ आ जाता है जैकिन्यू क्या करवाना चाहती है उससे। और उससे ना वहां पर जो युनची होता है वो ना हेवनली पॉइजनस ना थोड़ा सा जैकिन्यू की बॉडी में डालता है। और उससे ना वहां पर जैकिन्यू ना उसके अंदर थोड़ी बहुत एनर्जी मिक्स करती है। यहाँ पर जैकिन्यू कहती है कि जैसा कि मुझे लगा था ये पॉइजनस असल में मुझे मारने के लिए नहीं था, बल्कि मुझे बहुत ही ज्यादा वीक करने के लिए था। लेकिन उससे अपना जो युनची होता है वो दोबारा से जैकिन्यू के हाथ को टच करता है और उसके हाथ से सारा पॉइजनस अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है। और फिर युनची कहता है कि ये जो मेरे हाथ में इस टाइम ये हेवनली पॉइजनस है। कहता है कि जिसको मैं सिर्फ स्काई पॉइजनस ब्रीड से ही क्रिएट कर सकता हूँ। कहता है कि ये इतना खतरनाक पॉइजनस है कि यहाँ तक कि एक गॉड लेवल तक के बंदे को मारा जा सकता है इससे। कहते हैं कि मगर अभी मेरे पावर लेवल के हिसाब से ना मैं इसको इसकी पावर के हिसाब से नहीं यूज कर सकता। यानी दोस्तों युनची इसको यूज कर सकते हैं मगर ये जो पॉइजनस है ना ये इतना पावरफुल नहीं होगा। और उसे जैकिन्यू कहती कि अगर अभी के हिसाब से अगर तुमने ये जो हेवनली पॉइजनस है ये उस क्याने फेंगतियान को दोगे तो इसका असर कितनी देर तक रहेगा। और उससे युनची कहते कि टोटल 20 घंटे तक उसके ऊपर असर रहेगा। कहता है और इस बीच में उसको बहुत ही ज्यादा दर्द होगा, यहाँ तक कि इसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएगा और उसको ऐसा लगेगा किसी ने उसको बहुत ही ज्यादा ताकतवर पॉइजनस दे दी है। और उसे जैकिन्यू कहती है कि इतना टाइम ही काफी है। और उसे वहां पे युनची कहते कि 1 मिनट रुको। कहते हैं कि अगर हम उसको पॉइजनस दे देंगे तो 20 घंटे तक वो बहुत ही ज्यादा दर्द में रहेगा और उसको नहीं पता होगा कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या है। कहते कि मगर फिर भी 20 घंटे बाद इसका असर खत्म हो जाएगा और वो एक डिवाइन मास्टरिज्म लेवल का बंदा है, वो 20 घंटे तक ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगा। तो कहते कि एंड में इसका फायदा क्या होगा, उसको बेफजूल में दर्द देने का हमें तो कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला एंड में। कहते कि तुम्हें याद तो होगा ना जैस्मीन की डार्क एनर्जी अब भी क्याने सेंटियान की बॉडी के अंदर है। और कहते कि जैस्मीन उस टाइम में सेकंड नंबर पे मोस्ट पावरफुल वेपन का यूज कर रही थी। और कहते तुम्हें याद होगा कि सेकंड नंबर के मोस्ट पावरफुल वेपन ने ना बिल्कुल पास्ट के अंदर क्या किया था। और उससे वहां पे युनची कहते कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। कहते कि उसने असल में ना स्काई पॉइजनस ब्रीड के साथ मिल के ना एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पॉइजनस बनाया था जिसने सारे गोस्ट को खत्म कर दिया था पकड़ के। लेकिन उससे युनची कहता कि लेकिन अब भी मुझे शक है। कहता क्योंकि मेरा पावर लेवल बहुत ज्यादा कम है और इस टाइम ना वो जो डार्क एनर्जी है वो भी कोई इतनी ज्यादा नहीं है उसकी बॉडी के अंदर। तो कहता है कि मुझे ये लगता है कि पॉइजनस और असल में वो डार्क एनर्जी आपस में फ्यूज भी हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। ये सुन के उससे वहां पे जैकिन्यू कहते कि ये बात तुम्हें पता और मुझे पता है, क्या ने फेंगतियान को कहाँ पता होगी। उसको तो ऐसा लगेगा कि उसको ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक पॉइजनस दिया हुआ है और अब वो कभी भी नहीं बचने वाला। कहते हैं कि यहाँ तक कि अगर किसी गॉड लेवल के बंदे को भी ये पता चल जाए ना उसकी बॉडी के अंदर हेवनली पॉइजनस है, तो कहते हैं कि वो पॉइजनस से बाद में डर के मारे पहले ही मर जाएगा। और कहते हैं कि यही चीज उसके साथ भी होगी, चाहे उसकी बॉडी के अंदर हेवनली पॉइजनस ना हो मगर फिर भी वो डर के मारे वहीं पे मरने लग जाएगा। और फिर जैकिन्यू कहते कि 20 घंटे वो छोड़ो बल्कि वो एक ही घंटे के अंदर ही फारिग हो जाएगा डर के मारे। और उससे अपना वहां पर ना जो युनची होता है वो कहते कि इसका मतलब है कि तुम चाहते हो कि मैं उस कमीने को ना अपना नौकर बनाऊं और उसको अपने प्रोटेक्टर के तौर पे यूज करूं। ये फोन की उसे वहां पे जैकिन्यू कहते कि नहीं मैं उसके बारे में ये नहीं चाहती बल्कि वो कोई और बंदा है। ये सुन के उसे वहां पे युनची कहते कि फिर वो कौन है। और उसे वहां पे जैकिन्यू कहते कि मैं तुम्हें बताऊंगी लेकिन पहले हमें मून गोल्डिलम में चलना होगा। और उससे अपना वहां पे ना हम लोग युनची और जैकिन्यू को देखते जो मून गोल्डिलम में आ जाते हैं, जहाँ पर युनची कहता है कि अब तो तुम यहाँ की क्वीन हो फिर भी मुझे छुपा के क्यों लेके आ रही हो। और उससे अपना वहां पर ना जैकिन्यू कहते कि तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि तुम एक नंबर के कमीने बंदे हो और मून गोल्डिलम के सब लोग तुम्हें यही समझते
लगते हैं। कहते हैं कि तुम भूल गए हो कि तुम उनकी होने वाली जो महारानी है उसको पहले भगा के लेके चले गए थे। कहते हैं कि और अब माना कि मैंने पूरे मून गोल्डिलम पे कंट्रोल ले लिया है, मगर अब भी ना वो यही समझते हैं कि असल में तुम मुझे भगा के लेकर गए थे। और उस वक्त ना वहां पे ना अचानक से उनके सामने 3 नुकरानियां आ जाती है जो ना उनको सल्यूट करने लग जाती हैं। और उस वक्त जैकिन उनको ऑर्डर देती है, कहती है कि मैं अंदर जा रही हूँ और किसी को भी मुझसे मिलने के लिए अंदर ना आने देना। और उस वक्त ना वहां पर ना जो युनची होता है वो उनको देख कर कहते हैं क्युन्नू बहुत ही ज्यादा अच्छा है कि तुम्हारी जितनी भी जो जाती नुकरानी है वो सारी लड़कियां हैं। कहते हैं क्युन्नू याद रखना तुम्हें कभी भी कोई लड़के को नौकर के तौर पे रखने की इजाजत नहीं है। और उस वक्त वहां पे वैकिन्नू कहती है कि अब मैं मून एम्प्रेस हूँ, मैं जितने चाहे मर्जी नौकर के तौर पे लड़के रख सकती हूँ। कहती कोई भी मुझे कुछ नहीं कहेगा। और उस वक्त वहां पे युनची को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कहता है कि सोचना भी ना, अगर तुमने जितने भी रखे ना मैं उन सबको चुन चुन के मारूंगा और तुम्हारे मून गोल्डिनम से खून की नहरें निकलवाऊंगा। कहता है कि और तुम्हें पता है कि मैं ये सब कुछ जरूर करूंगा। और इस टाइम में असल में ना जैकिन्नू ने युनची के साथ मजाक करी थी। और उस वक्त वहां पर जैकिन्नू कहते कि चलो छोड़ो इस सबको। कहते कि अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि असल में ना मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए ना किसको रखना चाहती थी, और असल में ये जो प्रोटेक्शन 4 में है ये तुम्हारा है कौन, और ये बर्मा गोल्डिलम से क्यों ताल्लुक रखता है। और उस वक्त वहां पे ना जैकिन्नू कहते कि जो तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए मैं रखना चाहती हूँ वो और कोई नहीं बल्कि क्या नहीं इंगर है। और उस वक्त वहां पे युनची कहते क्या तुमने अभी क्या बोला। और उस वक्त ना वहां पे युनची फिर से पूछता है, कहते क्या तुम वो लड़की की बात कर रही हो। क्या नहीं इंगर। कहते कि वो तो अपने आप के अंदर ही एक बड़ी शैतान है। और उस वक्त वहां पे वैकिन्नू कहते कि जब क्या ने फेंगतियान मौत के मुंह में जा रहा होगा ना तब वो माफी मांगने के लिए आएगा। कहते कि मगर वो खुद नहीं आएगा, वो जिसको भेजेगा वो असल में और कोई नहीं बल्कि क्या नहीं इंगर हो। कहते कि फिर तुम्हें पता चलेगा कि हम उसके साथ करेंगे क्या। तो दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ कि जैकिन्नू सबसे ज्यादा खतरनाक वाइफ पे से एक है युनची। और उस वक्त ना युनची बहुत ही ज्यादा डरते हुए कहता है क्युन्नू मेरी बीवी अब तुम भी मुझे डराती हो। कहते क्योंकि अगर तुम क्या नहीं इंगर को मेरी प्रोटेक्शन के लिए ले रही हो ना तब मुझे लगता है कि मुझे क्या नहीं इंगर से प्रोटेक्शन के लिए किसी और को लेना पड़ेगा। कहता है कि और तुम एक बात बिल्कुल भूल गई, क्या नहीं इंगर बिल्कुल एक पागल हो रहता है, वो किसी की भी परवाह नहीं करती, वो अपने अलावा और किसी के बारे में भी नहीं सोचती। और उस वक्त वहां पे युनची कहते क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो क्या ने फेंगतियान के लिए खुद को कुर्बान कर देगी। ये सुन के उस वक्त वहां पे व्याकिन्नू कहते कि अगर ये बात तुम मुझसे 2 साल पहले पूछते तब शायद मैं कहती कि नहीं। कहते कि मगर जब फिर मुझे पिछले मून गॉड एम्पर की यादें मिली ना तब से मुझे पता लग गया है कि असल में ना क्या ने इंगर के ना किरदार के अंदर एक खामी है। ये सुन के ना उसे युनची कहते कि वो क्या। उसे अक्सर जैकिन्नू चांद की तरफ देख के कहती है क्या ने इंगर की जो मदर थी ना वो ना असल में ना ब्रह्मा गोल्डिलम की ना जो एम्प्रेस थी वो अपने मरने के बाद बनी थी। उससे पहले ना वो आम सी कंसुबाइन थी। कहते कि और उस वक्त ना जो मेन एम्प्रेस थी वो क्या ने इंगर की मदर नहीं बल्कि कई और औरत थी। और इसके अलावा ना उसका जो बेटा था ना वो ना मेन शहजादा था जिसने आगे चल के बर्मा गोल्डिलम का किंग बनना था। कहते कि मगर जो क्या ने इंगर थी उसने बहुत ही ज्यादा कम उम्र में और छोटी उम्र में बहुत ही ज्यादा मेहनत किया और वो बहुत ही ज्यादा तेजी से पावरफुल होने लग गई थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड भी थी। कहते कि वो अपनी मदर को ना एक अच्छी पोजीशन देना चाहती थी बर्मा गोल्डिलम के अंदर। कहते हैं कि और बर्मा गोल्डिलम में ना सब लोग ना क्या ने यिंगर की ना जो ना तरक्की है उसको देख के बहुत ही ज्यादा हैरान थे। और कहते हैं कि आखिरकार ना वो ना क्या ने फेंगतियान की नजर में भी आ गई थी। कहते हैं कि और क्या ने फेंगतियान ने ना एक ना खुफिया हुक्म को जारी किया था कि असल में क्या ने यिंगर की ना हिफाजत की जाए क्योंकि क्या ने फेंगतियान ना अब उसको ना फ्यूचर के तौर पे ना निकालना चाहता था और उसको बर्मा गोल्डिलम की क्वीन बनाना चाहता था। कहते कि मगर ये जो खबर थी ये पूरे बर्मा गोल्डिलम में हल्का करके लीक हो गई और वहां पर ना उस वक्त की जो ना एम्प्रेस थी ना और उसका जो बेटा था उसने मिल के ना क्या ने इंगर के खिलाफ ना एक ना साजिश की और उन लोगों ने ना उसके ऊपर ना खुफिया तौर पे ना हमला करवाया। लेकिन उस हमले के बीच में ना क्या ने इंगर की जो माँ थी वो मारी जाती है और जो क्या ने इंगर होती है वो खुद भी बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाती है। कहते हैं कि लेकिन इस सब के बाद ना क्या ने इंगर फिर भी बच जाती है। लेकिन इसके बाद ना जो क्या ने सेंगतियान होता है वो अपना जो बेटा होता है उसको खुद ही मरवा देता है पकड़ के। और कहते हैं कि इसके अलावा उसकी जो माँ होती है उसको ही मरवा देता है जो उस वक्त की एम्प्रेस होती है। कहते हैं कि और उसकी जगह ना जो क्या ने इंगर की जो मदर होती है ना उसको एम्प्रेस का लकब दे देता है। कहता है कि और जो क्या ने इंगर है उसको बर्मा गोल्डिलम की ना आने वाली क्वीन बताता है कि यानी अगर क्या ने फेंगतियान के बाद ना जो क्या ने इंगर है वही पूरे के पूरे बर्मा गोल्डिलम पे रूल करेगी। ये सुन के उसे एक ना वहां पे युनची कहते कि अच्छा तो ऐसा हुआ था। लेकिन उसे युनची कहता है कि ये तो एक नंबर वाला कमीना बंद है क्या ने फेंगतियान। कहते इसने खुद अपनी बीवी और अपने बच्चे को अपने हाथों से ही मार दिया है। कहता है कि असल में जो क्या ने इंगर की माँ को जिसने मारा वो एक गद्दार था। कहते हैं कि मगर इसने अपनी बीवी और अपने बच्चे को गुस्से में आके मार दिया, ये एक नंबर वाला कमीना बंदा है। और उसे युनची कहता है कि कमीना होने के साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा चालाक है। इसने अपनी बीवी और बच्चे को इसलिए मारा ताकि जो क्या ने इंगर है ना उसकी जो सारी की सारी जो तवज्जो है वो अब उसके फादर के ऊपर आ जाए और वो असल में अपने फादर को एक बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान समझे क्योंकि असल में क्या ने इंगर अपनी माँ से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और वो सब कुछ ना जो क्या ने फेंगतिया ने अपने लिए लेना चाहता था और उसकी नजर में अच्छा बनने के लिए उसने ये सब कुछ किया है। और उससे वहां पे वैकिन्यू कहते कि बिल्कुल सही कहा और कहते कि इस सब के बाद ना जो क्या ने इंगर है वो अपने फादर को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट देती है। कहते कि और अपने फादर के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी। कहते क्योंकि उसको लगता है कि उसके फादर ने ना उसके लिए बहुत कुछ किया और उसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे है। और वैकिन्यू कहते कि और अगर क्या ने इंगर ने इस पूरी दुनिया में ना किसी की रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा करती है या किसी का कहना मानती है ना वो सिर्फ उसका फादर ही है। और फिर वैकिन्यू कहते कि और क्या ने इंगर का जो फादर है अब वही वाहिद उसकी कमजोरी है। और उससे
उससे एक ना वहाँ पर ना युनची ना जब व्याकिन्यू को ऐसे देखते हैं ना, फिर युनची अपने दिल में कहता है कि अब मेरी जो वाइफ क्युन्यो ये पहले की तरह नहीं है, ये पहले से ज़्यादा खौफनाक हो गई है। और उस वक़्त वहाँ पे व्याकिन्यू कहती है कि हम 2 दिन में ना वहाँ पर दोबारा जाएँगे और उस वक़्त ना मैं ना क्याने फेंगतियान का ध्यान हटाने की कोशिश करूँगी और इसका मौके का फ़ायदा उठा के ना तुम ना क्याने फेंगतियान की बॉडी के अंदर ना वो वाला पॉज़िटिव डाल देना। कहती है अगर हम लोग कामयाब हो गए ना तो फिर आगे सब कुछ हमारी मर्ज़ी से ही होगा। कहती है कि और अगर हम नाकाम हो भी गए ना तो भी कहती है कि मुझे नहीं लगता ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। कहते हैं क्योंकि वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और उस वक़्त वहाँ पे युनची कहते हैं कि मैं सब कुछ समझ गया हूँ। और उस वक़्त ना हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग ना एक जगह देखते हैं जहाँ पर एक मॉन्स्टर ना एक शहर पे अटैक कर रहा होता है और उस बच्ची के माँ-बाप ना उसको बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन उस वक़्त ना वहाँ पर वो जो मॉन्स्टर होता है उसके माँ-बाप को साइड पे फेंक के ना सीधा उस बच्ची पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन ऊपर से अचानक से एक एनर्जी आती है जो उस मॉन्स्टर को ना बिल्कुल राख में बदल देती है और हम लोग ना वहाँ पर डीमन एम्प्रेस को खड़े हुए देखते हैं। और उस वक़्त ना वहाँ पर ना जो डीमन एम्प्रेस होती है वो कहते हैं कि मेरी इस दुनिया में मौजूदगी यहाँ पे पूरा बैलेंस खराब कर रही है और हर मॉन्स्टर बिल्कुल मेरी ताकत से डर के पागल हो चुका है इस टाइम। और उस वक़्त ना वहाँ पर ना जो डीमन एम्प्रेस होती है वो कहती है कि शायद मेरी यहाँ पे आना वापस एक गलती थी। कहते हैं कि शायद मुझे प्राइमर के ऑफ में नहीं आना चाहिए था और इस टाइम ये मेरी पावर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा प्राइमर के ऑफ। उस वक़्त ना हम लोग ना युनची और ज़्याकिन्यो को देखते हैं जो बर्मा गोडीला में पहुँच जाते हैं और उस वक़्त ना वहाँ पर ना क्याने फेंगतियान ना फिर ना उनका वेलकम करने लग जाता है। और उस वक़्त ना वहाँ पर ना जो ज़्याकिन्यो होती है वो कहती है कि जो युनची है वो यहाँ पे ना तुम्हारा जो इलाज है उसको कंप्लीट करने के लिए आया हुआ है। और उस वक़्त ना वहाँ पे क्याने फेंगतियान ना युनची को कहता है कि जल्दी करो और आप मेरे साथ चलें। और वहाँ पर ना वो अपने साथ युनची को ले जाता है जहाँ पर ना युनची ना क्याने फेंगतियान का इलाज करने लग जाता है। लेकिन जो व्याकिन्यू होती है वो पीछे बैठी देख रही होती है सब कुछ। लेकिन उस वक़्त व्याकिन्यू खड़ी होती है और वहाँ पे ना एक पुतले की तस्वीर देखते हुए कहती है कि ये वो शख्स होगा जिसने ना बर्मा गोल्डिलम के लिए ना लाइफ एंड डेथ सील ढूँढी थी, जिसको पहली बार लाइफ एंड डेथ सील मिली थी। और उस वक़्त ना वहाँ पर ना जो व्याकिन्यू होती है वो कहती है कि और ये जो बूढ़ा कमीना क्याने फेंगतियान है ना इसकी अब भी नज़र होगी मेरे पे और ये इस टाइम मेरे पे नज़र रख खड़ा है। कहते हैं क्योंकि इसको अब भी मेरे पे शक है। और उस वक़्त ना हम लोग ना क्याने फेंगतियान को देखते हैं जो अपने दिल में कहता है कि असल में जो व्याकिन्यू है ये ज़रूर अपने दिमाग में ना कोई खिचड़ी पका रही है। कहते हैं कि ये ऐसे ही यहाँ पे नहीं आई और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये दोनों करना क्या चाहते हैं। और दोस्तों यहीं पे हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द देखना चाहते हो तो जल्दी से कमेंट करो। वैसे दोस्तों अगर आप लोग कोई वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक भी कर देना इसको। इसकी पूरी प्लेलिस्ट आप लोग को इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।